अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासर कैनी है और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक ली शटलियर प्रिंसिपल है। तो ली शटलियर प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर हमें किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम के बारे में बताता है कि व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जब किसी इक्विलिब्रियम पे किसी सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एनी चेंज, बाय इम्पार्टिंग एनी चेंज इन कंडीशंस, देन द सिस्टम विल शिफ्ट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। देन सिस्टम जो है दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है। ए सिस्टम ट्राइज टू रीगेन द इक्विलिब्रियम एंड फाइनली इट रीगेन्स द इक्विलिब्रियम। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ली शटलियर प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो ली शटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखें। If a system at equilibrium is disturbed by changing in temperature, pressure or concentration, these three are the conditions। ठीक है। किसी इक्विलिब्रियम पर मौजूद सिस्टम को जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, उसके बाद if we oppose any change, if we impart any change, if we bring about any change in the temperature, in the pressure and in the concentration of the components, the system will shift towards its equilibrium position so as to counteract the effect of the disturbance। जो भी आपने चेंज प्रोड्यूस की है, सिस्टम उसे काउंटर करेगा, उस चेंज को मिनिमाइज करेगा बाय रीगेनिंग द इक्विलिब्रियम। अब यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है कि यहाँ पर सिस्टम जो है उसके अंदर उस चीज़ का इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो सिस्टम वो कंडीशन जो आपने चेंज की है, मास है कंसंट्रेशन के, बाकी चीजें कंडीशनल है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ये देखें, एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अ सेट ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच फुलफिल एन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। डेफिनेटली देयर इज अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन व्हेन द इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम अचीव्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर कंडीशंस for a given reaction and temperature there are infinite equilibrium positions yet the value of k never changes। ठीक है। k की वैल्यू इसके मुताबिक चेंज नहीं होती, इसलिए सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट रहता है। तो some things can shift the equilibrium position but not the value of k। इक्विलिब्रियम की पोजीशन को आप लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, लेकिन दोबारा k की वही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि k एक रेशो है। रेशो में आप एक चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो दूसरी भी उसके मुताबिक हो जाएगी और वो जो जिस चीज़ की रेशो है जो कांस्टेंट है, दोनों रेशोज का वो सेम रहेगा। ठीक है। देखें हम आगे। ओनली अ चेंज इन टेम्परेचर विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू चूंकि के डिपेंड ऑन टेम्परेचर है, तो लिहाजा टेम्परेचर की चेंज पर के वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखें, बाकी चीज़ें चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, सिस्टम दोबारा रीगेन कर लेगा इक्विलिब्रियम को। So here is the pet definition of the Lee Shuttle principle. If a change is applied to a system at equilibrium, the position of the equilibrium will shift in a direction which counteracts the change, which counteracts the change. The system will shift to undo the change. मतलब system tends to minimize the change and regain the equilibrium. तो बहुत आसान है। अगर हम बात करें ली शटलियर प्रिंसिपल की, तो ये असूल ये कहता है कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, तो अचीव करने के बाद अगर आप टेम्परेचर में, प्रेशर में या नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज लाते हैं, तो सिस्टम उस चेंज के खिलाफ काम करेगा। मसलन आपने रिएक्टेंट के मोल बढ़ा दिए हैं, सिस्टम उन्हें इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना देगा और इस तरह वो रिएक्टेंट के मोल को कम करके आपकी पैदा की हुई चेंज को काउंटर एक्ट करेगा। सिमिलरली आपने अगर प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया है, तो सिस्टम उन्हें आपस में रिएक्ट करवा के मजीद रिएक्टेंट पैदा कर देगा और वो जो प्रोडक्ट में आपने इंक्रीज किया है नंबर ऑफ मोल्स में, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो काउंटर हो जाएगी। सिमिलरली एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें से हीट आपने निकाली है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, डेफिनेटली रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो डेफिनेटली जब आपने सिस्टम में से हीट माइनस किया है, तो दिस विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन। आगे हम इन चीजों को देखेंगे। सिमिलरली अगर आपने सिस्टम के अंदर हीट ऐड किया, आगे हीट उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो सिस्टम हीट को कम करने के लिए रिवर्स रिएक्शन करेगा और चेंज को मिनिमाइज करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप सिस्टम से हीट को निकाल देते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है,
तो हीट प्रोड्यूस हो रही है बाय मींस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इट दिस विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या कर देगी, फेवर कर देगी। सिमिलरली प्रेशर को आपने देखना है, गैसेस इक्विलिब्रियम पे सिर्फ अप्लाई होता है प्रेशर। आगे हम इसको एग्जांपल भी देखेंगे, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं कि जब आप किसी इक्विलिब्रियम पे, किसी गैसियस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपने देखना है कि अगर कोई नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट और राइट साइड पे बराबर है देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन प्रेशर विल अफेक्ट नो लॉन्गर ऑन अ सिस्टम। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम्स जो हैं वो रिएक्टेंट के ज्यादा है, प्रोडक्ट के कम है, देन इन दैट केस अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, जैसे हमने अमोनिया की एग्जांपल ली थी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, वहां पर रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम है, ऐसी सूरत में इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप प्रेशर को कम करेंगे दिस विल फेवर द रिवर्स, तो आप जो भी चेंज लाएंगे सिस्टम उसके खिलाफ काम करेगा। नेक्स्ट चलेंगे जी आगे, यहां पर आपके सामने ए और बी, सी और डी आपके पास गैसेस इक्विलिब्रियम है, आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की, रिएक्टेंट को ऐड किया ए या बी को, तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बदल दी, एक सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव किया होता। सिस्टम अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल इस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे काउंटर एक्ट करेगा, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। अब हाउ इट कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन, आपने ए बढ़ा दिया है, सिस्टम ए कैसे कम करेगा, ए को रिएक्ट करेगा बी के साथ, इस तरह ए खर्च हो जाएगा, ए कंज्यूम हो जाएगा, बाय द कंजम्पशन ऑफ ए विद द बी, रिएक्टिंग विद द बी, मोल सी एंड डी विल बी प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ के फिर से बराबर आ जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली रिमूविंग अ रिएक्टेंट, अगर आप सी हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसकी जगह खाली पड़ जाएगी। अब सिस्टम ने इसको ऐड सी मजीद इंक्रीज करना है, आपने सी को डिक्रीज किया, यानी यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय रिमूविंग वन ऑफ देम और ईदर बोथ ऑफ देम, तो सिस्टम उसको दोबारा बनाएगा, जो आपने कमी पैदा की है उस कमी से पूरा उतरेगा और फिर दोबारा क्या करेगा, ये सी प्रोड्यूस करेगा, दिस विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह एडिंग प्रोडक्ट्स, आपने प्रोडक्ट ऐड की, सी और डी आपने ऐड की, ये नोट्स हैं आपके लिए, आप यहां से इनको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, अब सिस्टम प्रोडक्ट को कैसे काम करेगा, बाय रिएक्टिंग विद अदर प्रोडक्ट टू फॉर्म फर्दर रिएक्टेंट्स, लिहाजा रिवर्स रिएक्शन विल बी फेवर्ड इफ वन और बोथ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज। सिमिलरली रिमूविंग एनी रिएक्टेंट, ए और बी में से कोई रिएक्टेंट रिमूव कर दें, सिस्टम उसे बनाने की कोशिश करेगा, सिस्टम विल टेंड टू fill the gap by producing more reactant which you have removed, okay, and then this causes the regain of equilibrium according to Lee-Chatelier principle। आगे चलेंगे जी, ये देखें, removing of products causes a shift towards the right and more product formation, ये इसमें थोड़ा वो लिखा हुआ है, जब आप रिएक्टेंट रिमूव करेंगे तो फिर ये फॉरवर्ड की तरफ होगा, अगर प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो फर्दर प्रोडक्ट बनेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगेन मैं आपको समराइज कर देता हूं, अगर आपने रिएक्टेंट में से किसी रिएक्टेंट को ऐड किया है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर आपने रिएक्टेंट में से किसी रिएक्टेंट को रिमूव किया है रिवर्स रिएक्शन होगा। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट में से किसी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन होगा बैक, और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, वो मजीद प्रोडक्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू ली-शटलियर प्रिंसिपल। अब ये देखें, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ये जो अप एरो है, मतलब आपने ए को ऐड किया तो ये फॉरवर्ड एरो आपको बता रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। ये आपके पास एक बड़ा अच्छा डायग्रामेटिक चार्ट बन सकता है। इसी तरह बी को आपने रिमूव किया, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर मजीद जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसी तरह आपने अगर एक प्रोडक्ट को रिमूव किया है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर आपने डी जो है उसमें एडिशन की है, ठीक है, एडिशन डी यानी प्रोडक्ट में ऐड किया, तभी ये आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देखें, ये बी को अगर आप रिमूव करें इधर से तो डेफिनेटली मोर प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करके मजीद बी बनाएंगे। ये
ये वाला जो एरो है आपके पास विच इज इंडिकेटिंग फ्रॉम, अगर आप पिक्चर में देखें तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो एरो है ये रिवर्स रिएक्शन है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एरो जो आपके पास वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये की दी हुई है, अप एरो और डाउन एरो इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है, और आपके पास ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो एरो शो करते हैं। तो दिस चार्ट कैन एक्सप्लेन इवन वेरी वेल विद द कंसंट्रेशन। आगे चलेंगे ये जो एग्जांपल है व्हाट हैपेंस विद द इक्विलिब्रियम 2NO O2 2NO2 इफ O2 इज एडेड टू द सिस्टम और NO इज रिमूव्ड। O2 ऐड करेंगे तो O2 रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, और अगर आप NO रिमूव करेंगे, ये वाला ये रिएक्टेंट है, तो इसको रिमूव करेंगे तो मजीद प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करके NO बनाएंगे, तो ये रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा। तो दैट इज आपके लिए एक क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है, तो ये आपके सामने जवाब आ गया इसका। ए इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट यूजिंग अप सम ऑफ द एडेड O2 एंड फॉर्मिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन, फेवरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली आगे चलिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट फॉर मोर NO। ठीक है, जब आप NO रिमूव करेंगे तो मजीद NO बनाने के लिए ये किसकी तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। आगे चलिए, अब ये देखिए, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है बहुत बड़ी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस बनती है। तो अमोनिया जो है ये बहुत बड़ा वो है इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइजर का। ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर का। तो अमोनिया बनाने के लिए हैबर-बॉश प्रोसेस किया जाता है। हैबर-बॉश प्रोसेस इज द gaseous combination of nitrogen and hydrogen under the certain conditions of pressure and temperature to form ammonia। अमोनिया यूरिया बनने में यूज होती है। ठीक है, तो इफ वी रिमूव अमोनिया, जब आप इस रिएक्शन में अमोनिया बनाते हैं तो आपको कंटिन्यूसली अमोनिया रिमूव करनी पड़ती है। इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो अमोनिया जो होती है वो थर्मली अनस्टेबल होती है, उसकी थर्मल ब्रेकडाउन हो जाती है, तो आपको इसे रिमूव करके यहाँ से कूल करना है। ठीक है, आपको इसे रिमूव करके यहाँ से इसे कूल करना है, और जैसे आप यहाँ कंटिन्यूसली अमोनिया रिमूव करते रहेंगे तो मोर एंड मोर अमोनिया गोइंग टू बी फॉर्म, मजीद अमोनिया बनती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम अमोनिया रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका नंबर 1 आंसर है। ठीक है, आगे करेक्ट आंसर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इसकी वजह बताई गई है। ठीक है, और वजह ये बताई गई है कि आपके पास अगर NH3 डिक्रीज किया गया है टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम मोर NH3 मस्ट बी प्रोड्यूस। सिस्टम ने मोर NH3 बनानी है, आपने अमोनिया यहाँ से रिमूव किया है, सिस्टम मजीद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बनाएगा ताकि जो कमी आपने पैदा की है वो कमी पूरी हो जाए। आगे चलेंगे मजीद जी। अच्छा, चेंजिंग द वॉल्यूम, यहाँ पर देखें, इधर आपके पास टोटल मोल्स कितने हैं, क्योंकि गैसेज हैं, ओवरऑल इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ ये देखिए कि ये 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन का, टोटल 4 मोल्स हैं, इधर 2 मोल्स हैं। तो जब आप यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ पर 4 भी डिक्रीज होगा, 2 भी डिक्रीज होगा, लेकिन ये कम है तो यहाँ पर ज़्यादा कमी आएगी। तो सिस्टम इंक्रीज इन प्रेशर पे हमेशा उस तरफ फेवर करता है जिस तरफ लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये बात याद रखनी है कि किसी भी गैसेस इक्विलिब्रियम में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, वहाँ पर प्रेशर इफेक्ट करता है। और क्या इफेक्ट करता है, इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम जो रिएक्शन है वो फेवर होगा उस साइड का जिस साइड के नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट की तरफ कम है, राइट की तरफ कम है, आपको इक्वेशन बता देगी। आपने मोलर कोएफिशिएंट इनके अंदाजा लगा लेना। देखें, नाइट्रोजन की इस तरफ 1 मोल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की इस तरफ 3 मोल्स लिखा हुआ है, 3 और 1 4 होते हैं, यहाँ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रही है। ठीक है, तो यहाँ इस तरफ मोल कम है, इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैसेस और इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड्स द लेस मोल ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे लेस मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और डिक्रीज करेंगे तो मोर मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा।
ठीक है, ये देखें इस एग्जांपल का यही आंसर होगा। चेंजिंग द वॉल्यूम प्रेशर ओनली अफेक्ट्स गैसेस इक्विलिब्रियम। मैंने पहले आपको बताया कि सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो कि सॉलिड्स और लिक्विड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड द प्रेशर, उनके अंदर स्पेस नहीं होती मॉलिक्यूल्स में। तो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं दे हैव प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन देम, बट इट ओनली अफेक्ट द गैसेस बिकॉज गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। देयर आर सो मेनी स्पेसेस प्रेजेंट अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो, या डिक्रीज इन प्रेशर, चेंजिंग वॉल्यूम जो है ये गैसेस इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करता है। एडिंग इन इनर्ट गैस डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए आपको मैं देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे अपने क्विज में। ठीक है, आगे फॉलोइंग रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, आपके पास नाउ इंक्रीज द वॉल्यूम व्हाइल होल्डिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट, इन व्हाट डायरेक्शन द रिएक्शन विल मूव टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और नो चेंज। तो इसका आंसर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, आगे चलिए। अच्छा जी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी, टुवर्ड्स रिएक्टेंट। ठीक है जी, अब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम कॉजेज अ शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम, जब आप इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को, ठीक है, तो उससे प्रेशर डिक्रीज होगा और मोर मोल्स की तरफ ये गैस जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है N2O2, ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन। आप देखें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एक पर एक 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, इसका कोई चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम में, बिकॉज उसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट दोनों साइड पे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को तेज करेगा। ठीक है, आगे चले। ये देखें नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, क्यों नो चेंज आई है? इसलिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर थे। तो ये देखें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल, thus changing the pressure will not change the equilibrium position। आगे चलिए जी। Equilibrium constant does not change with the changing concentration of pressure। ठीक है, आगे चलिए। कांस्टेंट उसी तरह रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओनली टेम्परेचर चेंज अफेक्ट्स द के। ये बात याद रखनी है क्योंकि के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसीलिए जब हम किसी गैस का, किसी भी इक्विलिब्रिया का के एक्सप्लेन करते हैं तो साथ लिखते हैं एट दिस मच टेम्परेचर। आगे चलिए। चेंज दैट कॉजेज द शिफ्ट, अ शिफ्ट डज नॉट अकर व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड। अच्छा, कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्यों फर्क नहीं पड़ता? इसका क्या जवाब हो सकता है? देखिए, कैटलिस्ट बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, पाथ अल्टर करता है और रिएक्शन को दोनों रिएक्शन को तेज करेगा। उसको यहां से रीगेन करें। तो बेसिकली चेंज दैट कॉजेज नो इफेक्ट। अच्छा जी, देखें जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर देगा उतना ही जितना वो बैकवर्ड रिएक्शन को तेज करेगा, लिहाजा दिस विल नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों तरफ इक्वली इंक्रीज होते हैं। आगे चलेंगे जी हम। एडिंग द प्योर लिक्विड सॉलिड और इनर्ट गैस तो इक्विलिब्रियम, जाहिर बात है प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड इनर्ट गैस आप ऐड करेंगे तो उससे कोई शिफ्ट कॉज नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए। A temperature change will change the Ke. Rate of forward and reverse reactions are affected differently by temperature. Definitely कोई एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है और एक्टिवेशन एनर्जी का फर्क होता है। हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। So only the value of K is affected by the temperature. ठीक है, this is the only thing that can वो आइडियल और क्लोज सिस्टम में करेगा। अब ये देखें आपके पास ये इक्वेशन है N2 + 3H2 gives you 2NH3, वही एबरबॉस प्रोसेस है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप मजीद हीट देंगे तो फिर उल्टा असर होगा, रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इस हीट को मैनेज करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, सिस्टम उस हीट को की कमी को पूरा करने के लिए मजीद हीट पैदा करेगा बाय डूइंग फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आगे चलिए। तो यूजिंग ली शटलर प्रिंसिपल आपके पास ये देखें, adding the heat will shift the equilibrium toward the left in the direction that consumes energy। ठीक है जी, आगे चलिए। चेंजिंग द टेम्परेचर, यहाँ आप ये देखें ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, N2O4 NO2 बना रहा है, दिस इज एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
तो ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो है बुनियादी तौर पर अगर आप इधर हीट ऐड करेंगे तो ये और तेज हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो अगर एक सिस्टम के अंदर पहले ही वो एंडोथर्मिक है तो आप उसमें हीट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा, और अगर आप यहाँ से हीट निकालेंगे तो इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन गर्म करने पर स्लो डाउन हो जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन गर्म करने पर तेज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये भी देखें कूलिंग ऑफ द सिस्टम। आगे ये यूजिंग द शटल प्रिंसिपल एक्सप्लेन व्हाई द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। डेफिनेटली जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो बताती है इवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट होते हैं। तो इंक्रीजिंग द टेंपरेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट, मोर वेपर्स विल बी फॉर्म। आगे चलिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम डेल्टा H is equal to plus 180.8 kJ. What direction will the reaction will move to establish the equilibrium if the temperature is decreased? ठीक है जी, यहाँ पर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। आगे चलिए, तो यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट द रिएक्टेंट, जब टेम्परेचर लो किया जाएगा डेफिनेटली तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड ऑफ द इक्वेशन दैट प्रोड्यूसेस हीट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो आगे आगे चलिए। अब कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। पहले आपको बता चुका हूँ कि अ कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को के ऊपर कोई असर नहीं डालता। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को तेज करता है बाय अल्टरिंग द पाथ। फॉरवर्ड का भी पाथ उसने अल्टर किया है, रिवर्स का भी पाथ किया है, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों रिएक्शन तेज हो जाते हैं। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम इज अचीव फास्टर। ठीक है, बस ये फर्क पड़ता है कैटलिस्ट ऐड करने से कि सिस्टम जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है बिकॉज रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो डज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपको मैं इसका आंसर दे चुका हूं, नो। आगे ये आपने क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है, ये आपके लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, ये नीचे सॉल्यूशन दिया है, लेकिन पहले कोशिश करें कि इसको सॉल्व कर लें। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ली शटल प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा, एंड इफ यू गॉट दैट you may share this video with your other friends and students ताकि उनका भी भला हो जाए। और फिर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो then hit the subscribe button, hit the bell icon so that any new video may reach easily up to you। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।